ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा नेट। ठीक है। सुना है कभी आपने नेटिंग करना या फिर ये वर्ड यस मैम, सुना मैम। सुना है? ओके, क्या पता है आपको इस बारे में? मैपिंग मतलब मैम, डिवाइड करना होता है, जैसे कि किसी चीज को आपस में बात करके, जैसे कि आईपी एड्रेस हम लोग ये करते हैं ना। मुझे यही पता है। मैं समझी नहीं क्या बोलना चाहते हो। मैम ये शायद से आईपी ट्रांसलेट करने का, नेटवर्क आईपी हम्म। एड्रेस ट्रांसलेट। डिस्ट्रीब्यूशन को मैम मैपिंग करते हैं। अच्छा, सही कहा निकेत, ये एक्चुअली ट्रांसलेशन ही है। ठीक है। अभी देखो, हमने IPv4 पढ़ा था। ठीक है। हाँ बेसिकली ये आया कहाँ से ना, जैसे कि IPv4 है हमारा। ठीक है। IPv4 में 2 raised to 32 इतने IP एड्रेसेस है। ठीक है, 2 raised to 32। अभी ये 2 raised to 32 IPs जो है ना, वो कितने होते हैं पता है क्या? 64 करके कुछ होता मैम, 1000 समथिंग। क्या? नहीं, आप देखो, 2 raised to 32 करो। इंटरनेट पे अभी सर्च करो 2 raised to 32 कितना होता है। मिला? मैम इधर तो कुछ हम्म 42 करोड़ 94 लाख नाइन हम्म। सिक्स सेवन 296 ऐसा है। ये देखो, यस ये मैम, सही ऑलमोस्ट है बोला है। ना। ये ऑलमोस्ट कैसा है पता है? 4.29 बिलियंस। हाँ हाँ। ठीक है। अब ये जो आपको कैसा होगा ना, 4294967 296 इतना बड़ा नंबर है ये। हाँ मैम हाँ। ठीक है, ये वाला। तो हमारे पास इतने IP एड्रेसेस है, किसमें? IPv4 में। ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, अब जब ये IPv4 बनाया था, ठीक है, जिसने भी बनाया था, तो उनको नहीं पता था कि उनका जो कंसेप्ट है ये इंटरनेट का, तो आगे जाके सब यही यूज करेंगे। तो बाद में क्या होने लगा ना कि IP की शॉर्टेज होने लगी। ये वाले भी IP एड्रेस है ना, इसमें भी कुछ प्राइवेट की रेंज है ना, कुछ मल्टीकास्ट है, अलग अलग चीजों के लिए है ना। तो प्राइवेट की अलग रेंज है, तो पब्लिक भी ना कुछ लिमिटेड ही है जो हम यूज कर सकते हैं। अभी बेसिकली क्या है, एक डायग्राम बताती हूँ मैं। यहाँ पे जैसे कि ये मेरा लैन नेटवर्क है। ठीक है। अब 1 2 3, अभी ये बहुत सारे हैं लेकिन हम तीन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये जो मेरे तीन PC है, इसको मुझे IP एड्रेस देने हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको मैं क्या करती हूँ, एक प्राइवेट IP एड्रेस देती हूँ। प्राइवेट। अब प्राइवेट में 10.0.0.1, 10.0.0.2। ठीक है। और थर्ड को 10.0.0.3। अब ये जो हमने बनाया, ये मेरे लैन के अंदर है। ठीक है, जो मेरा नेटवर्क है। ठीक। अब ये सेम मेरा नेटवर्क ना अ, किससे कनेक्ट है? यहाँ पे एक राउटर है। ठीक है। तो राउटर से ये सब कुछ तीन PC है। ठीक है। यहाँ पे बीच में एक स्विच वगैरह तो आप इमेजिन कर लो, लेकिन अभी के लिए मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन मैं कर देती हूँ। ठीक है। ठीक। ये है अपना स्विच। ठीक।
और ये स्विच से यहाँ पे एक कनेक्शन गया, यहाँ पे एक कनेक्शन गया और यहाँ पे एक कनेक्शन गया। ठीक है, ये 3 पीसी है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है ना कि ये सारे जो पीसी है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन कभी अगर मुझे इंटरनेट पे जाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ता है कि इस राउटर पे, यहाँ पे मैं एक लिंक लेती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कोई भी आईएसपी लेती हूँ। जैसे कि हमारे केस में जो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी, सब तरफ जियो का लिंक है ना। तो जियो का लिंक, फिर एक हम यहाँ पे फायरवॉल कनेक्ट करते हैं, उसके बाद स्विच कनेक्ट करते हैं। तो अभी का जो फायरवॉल है हमारा, ठीक है, फोर्टिनेट का, तो वो एज राउटर भी और सिक्योरिटी के लिए भी और राउटिंग के लिए भी, दोनों का भी एक ही काम करते हैं। इसलिए हम वहां पे राउटर स्पेशल यूज नहीं कर रहे, दोनों का काम एक ही है। लेकिन इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पे स्विच है, ठीक है, राउटर है, फिर एक जियो का लिंक है। अब ये जो है, ये क्या है, मेरा वैन है। ठीक है, ये मेरा वैन नेटवर्क है। और यहां तक मेरा क्या है, लैन नेटवर्क। अब लैन में मेरे प्राइवेट आईपी है, और जो वैन का आईपी होता है ना वो पब्लिक होता है। ठीक है। अब अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है का किससे, पब्लिक नेटवर्क से, जो वैन है, तो मुझे दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए भी यहाँ पे भी पब्लिक आईपी भी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मेरा एक प्राइवेट आईपी है और उसको कम्युनिकेशन करना है पब्लिक आईपी के साथ, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पब्लिक, और उसका भी आगे पब्लिक आईपी एड्रेस। समझ में आया? तो ये कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया है ना, अब देखो, पब्लिक 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 चाहिए, इतना तो समझ में आया। अब देखो, हर एक जो पीसी है यहाँ पे, हर एक पीसी जिसको मैंने आईपी एड्रेस दिया है, तो हर एक पीसी को पब्लिक आईपी एड्रेस देना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस एक तो कॉस्टली होता है। कॉस्टली होता है मीन्स ये जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस है, ये आईना हमें देती है। ठीक है, आईना, यस। पता है क्या आईना? सॉरी। आईना नहीं। यस मैम, पता है मुझे। हाँ, तो इंटरनेट आईना वो एक प्रोवाइड नंबर इंटरनेशनल वो ऑथोरिटी। ये है। हाँ, तो ये यस। क्या है ना कि सारे पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब यहाँ से मिलते हैं, मतलब इनका होल्ड है उन सब पे। ठीक है, तो ये परचेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अभी हमारे केस में क्या होता है, जब हम जियो की लिंक लेते तो हमारे एंड पे जो एक आईपी एड्रेस नहीं है हम कॉन्फ़िगर करते, ठीक है, वो तो हमें आईएसपी से मिलता है, मतलब जियो वाले से। जो इनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आईएसपी। ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो, अब पहली बात तो ये आईपी की शॉर्टेज पड़ रही है, ठीक है, इसीलिए एक नेट का कॉन्सेप्ट आया। अब क्या होता है ना, यहाँ पे एक जो पब्लिक आईपी एड्रेस है और यहाँ पे भी पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो इस राउटर पे हम क्या करेंगे, नेट इनेबल करेंगे। क्या करेंगे, नेट। अब नेट क्या करता है, अ, मान लो मेरा जो एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो है अभी, यहाँ पे इस इंटरफेस पे दिया है मैंने, ठीक है, ठीक है, इस इंटरफेस पे दिया है, वो है 200.88.1.11। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिया है आईपी एड्रेस। तो और ये जो जियो का लिंक है, जियो का लिंक हम क्यों यूज कर रहे हैं ना, आगे जाके यहाँ पे एक सर्वर है, उस पे हमें जाना है। तो मान लो सर्वर का आईपी एड्रेस है 200.100.10.10, ये सर्वर का आईपी है। ठीक है, तो अब देखो, इतना समझ में आया कि मैं आपको क्या बता रही हूँ?
ये डायग्राम समझ में आया? ये लैन नेटवर्क है, ठीक है। लैन नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक है? ये वाला सारा लैन नेटवर्क है, ठीक है। और यस यहाँ से पूरा मेरा आईएसपी का नेटवर्क है, ठीक है। आईएसपी मीन्स ये वैन है। इसमें इसके आगे फिर आपको सर्वर पे जाना है या फिर किसी और नेटवर्क पे जाना है, ये अलग लुकआउट है। लेकिन ये वैन है जो मेरे प्राइवेट नेटवर्क से बाहर है। यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेसेस है और मेरे लैन में कौन सा है? प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में प्राइवेट आईपी की एक अलग सी रेंज है, याद है ना? अगर पढ़ाई की यस होगी मैम। तो याद आएगा। अब क्लास ए के लिए क्या है? टेन यस मैम, याद है। जीरो स्लैश एट, ठीक है। बी के लिए यस क्या है? मैम। 176.16.0.0/12, ठीक। और क्लास यस सी मैम। के लिए क्या है? 168.0.0/16। ये 16। हमारी, हाँ, ये हमारी प्राइवेट की रेंज है IPv4 में। और बाकी सारी फिर पब्लिक है। उसमें से भी कुछ ये है लूप बैक के लिए, सॉरी लूप बैक ही कह रही हूँ, मल्टीकास्ट वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। अब नेटिंग में क्या होता है? नेटिंग में नेटिंग में क्या है कि हमें पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए बाहर जाने के लिए। तो नेट क्या करता है ना, सिंपली मानो कि मेरा ये आईपी एड्रेस है, कौन सा? 10.0.0.1, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है। इसको सिंपली ट्रांसलेट करता है किस आईपी से? इस वाले आईपी से, 200.88.1.1। तो अभी क्या हुआ, जैसे कि हमारा डायरेक्शन क्या है? प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो पैकेट है ना, स्टार्टिंग में जो पैकेट क्रिएट होगा, तो उसमें सोर्स आईपी क्या होगा? ये होगा 10.0.0.1, ठीक है। और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? मानो मुझे इस सर्वर पे जाना है, तो 200.100.10.10। तो ये स्टार्टिंग में है अपना सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। लेकिन राउटर क्या करता है ना, जब हम नेट एनेबल करते हैं, नेट एनेबल मीन्स वहां पे भी एक छोटा हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, राउटर को बताना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में फिर हमारा सोर्स आईपी जो है ये वाला आईपी बन जाएगा। मीन्स सोर्स आईपी अभी नेटिंग के बाद 200.88.1.1, और जो डेस्टिनेशन आईपी होगा ये क्या होगा? डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन सेम ही रहेगा, 200.100.10.10, ठीक है। डेस्टिनेशन सेम रहेगा। तो ये जो आईपी यहाँ पे जो सोर्स है वो चेंज हो गया है, इसी को हम क्या कहते हैं? नेटिंग। तो इससे क्या हुआ कि ये जो मैंने किया है ना, ये 1-to-1 मैपिंग की है आईपी एड्रेस की, ठीक है। ये वाला जो आईपी है ये सोर्स, और ये 1-to-1 हमने एक ट्रांसलेट किया है। तो बाहर अगर मुझे जाना है नेटवर्क के, तो मैं इस आईपी के थ्रू जा रही हूँ, ठीक है, इस आईपी के थ्रू। और अगर मुझे वापस भी आना है, ठीक है, वापस भी आना है, तो वापस आने पर मानो मैं इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसमें मेरा सोर्स आईपी क्या होगा? कोई बताएगा? मुझे यहाँ से यहाँ तक सोर्स जाकर, आईपी चेंज हो जाएगा मैम। हाँ, तो क्या होगा? अपोजिट अपोजिट ये हो जाएगा मैम। 288 1। हाँ, ये वाला ये हो जाएगा मैम। जो इसका पहले सोर्स अपोजिट। आईपी था ना, 10.0.0.1। देखो सोर्स अभी मुझे यहाँ इस सर्वर से यहाँ पे जाना है ना, यहाँ। तो सोर्स क्या यस हुआ? यस मैम, तो ये ये वाला हो जाएगा सोर्स हुआ, ये 200। डेस्टिनेशन हो गया, ये यस मैम, ठीक है। तो ये सोर्स आईपी ये हो ये है, जाएगा। और डेस्टिनेशन आईपी 200.88.1.1, सिर्फ उल्टा हो गया, ठीक। यस मैम। तो यही मैम इसका सेम रियल टाइम में कहाँ, इसका रियल टाइम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मैम? रियल टाइम में क्या होता है ना कि हमें जैसे एक आईपी होता है जो आईएसपी से ही मिलता है ना। आई बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना कि आईएसपी पे राउटर पे होता है वो,
मतलब वो करके रखते हैं। जो हमारा घर का राउटर जो होता है ना, उसमें नेटिंग इनेबल होती है, जो उसमें कुछ आईपी एड्रेसेस जो हमारे घर घर का डिवाइस होता है सारे, उनको जो मिलते हैं ना, तो वो एनेबल्ड होता है। लेकिन जो आईएसपी के राउटर्स है उसमें हमें करनी पड़ती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है रियल टाइम में, हर जगह पे ये नेटिंग यूज हो रही है। क्योंकि हमारा जो लैन है उसमें तो प्राइवेट आईपी होते हैं। और बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी हमारा जो मैम जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है मैम, हाँ। जैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे हम्म। कैसे यूज करते हैं मैम? अभी हो रहा है यूज क्या बेटे? अभी हमारे प्रोजेक्ट में हम यही तक है ना, देखो, यही तक है हमारे प्रोजेक्ट में। हम नेटिंग वगैरह नहीं, उसके बाद तो वो जो जियो का है, जियो का राउटर होगा, वहां पे है वो सब। यस मैम, जियो का हम्म। राउटर है अपने पास। नहीं नहीं, वो उनके अंडर ही है। हम सिर्फ अपने एसडी वैन तक आती है लिंक, यस मैम। उसके आगे। या फिर ये जो नेटिंग का भी कॉन्सेप्ट है ना, बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है, वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो है ना, वो दूसरी टीम करती है, तो उन वो नेटिंग में बाय डिफॉल्ट कुछ रखते हैं। लेकिन जियो के एंड पे तो होगा ही होगा, ऐसा है। मतलब जहां पे ये एंट्रेंस है ना, वहां पे अपने राउटर में भी होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है ऐसे। ठीक है। यस मैम। और ये हो गया नेटिंग। ये क्या है ना, स्टैटिक नेट है, मैंने 1 to 1 मैप किया। ठीक है, ये क्या किया है मैंने, यस 1 to 1, मतलब एक आईपी जो है दूसरे आईपी के साथ मैप किया। लेकिन मान लो कि यहाँ पे जो मेरा ये पब्लिक आईपी है राउटर के एंड पे, यहाँ पे मेरा एक पूल है, जैसे कि ये वाला जो आईपी है मेरा, ठीक है, ये कौन सा है, 200.88.1.1। तो 1.1 जो है, .1 से लेके मान लो मेरे पास है, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक। ठीक है, मतलब .7, जैसे कि 200.88.1.1 से लेके 200.88.1.7, तो कितने आईपी एड्रेस हो गए टोटल, 8 आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये पूरा आईपी एड्रेसेस का ये पूल है। ठीक है, ये पूरा क्या है, आईपी एड्रेस का एक पूल है। ये भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा, मानो कि पहला आईपी जो है, पहला आईपी इसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो दूसरा जो आईपी है जैसे कि 10.2 10.3, तो एक ही टाइम पे हम 8 आईपी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे। तो ये जो 1 to 1 मैंने मैप किया, इसको मैं क्या बोलूंगी, स्टैटिक नेट। ठीक है, स्टैटिक नेट। और ये जो मैं पूल यूज कर रही हूँ, ये तो 1 to 1 नहीं है, ये अपने आप हो रहा है डायनेमिकली। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, डायनेमिक नेट। ठीक है, यहाँ तक पूरा यस समझे। मैम। यस हाँ, मैम। तो अभी इसमें यस कुछ मैम। कंसेप्ट है, जैसे कि अब देखो, ये हो गया IPv4 का। ठीक है, अब इसी को ओवरकम करने के लिए IPv6 भी बना है। लेकिन IPv4 से ही IPv6 बना है ऐसा नहीं है, IPv6 का एक अलग ही है। ठीक है, अब IPv6 इतना बड़ा इसमें है ना, देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये कितना है, 2 raised to 32, और इतने इतने आईपी एड्रेसेस है। ठीक है, तो IPv4 जो है ना, वो IPv4 2 raised to 128 बिट्स है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये कितना होता है, 3.40282372 अब इसको अगर लिखने जाओ, कैसे, कि ये जो मैंने लिखा था ना, ठीक है, इसका अगर डिजिट्स में लिखेंगे ना, तो देखो, ये कुछ ऐसा होता है, 340 282 366 920
938 463 374 607 431 768 211 456। मतलब ये पूरा नंबर जो है ना, जैसे हम लिख रहे 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, है ना। ये आगे बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते इतने इतने डिजिट आगे बढ़ा लो, ये उतना नंबर है। इतने IPv6 के एड्रेसेस है, तो ये बहुत ज्यादा है। मुझे तो इमेजिन भी नहीं हो रहा है, मतलब इतना, लेकिन बहुत ज्यादा है ये। तो मुझे एक ही बात कहनी है कि IPv4 और IPv6 में देखो, मतलब ये IP की शॉर्टेज हो रही थी, इसीलिए IPv6 भी बना है। ठीक है, तो समझ में आया। यस मैम। हाँ, तो कुछ टर्म्स है, अ, जैसे कि ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कैसा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। उससे पहले मैंने आपको नहीं, पैट में बाद में ही बताती हूँ, अभी थोड़ी देर में। अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कैसे होता है, जैसे मान लो, हम्म, हम्म, ये वाला जो पोर्ट है हमारा, ये FA0/0 है, ठीक है। और राउटर का ये जो है FA0/1 है, ठीक है। FA0/1, मतलब राउटर के दो एंड है, एक हमारा लैन का है, एक वैन का है। जो लैन का है ना, तो इसी को क्या कहेंगे, इनसाइड लोकल। क्या कहेंगे इसको, इनसाइड लोकल, ठीक है। समझ में आया। यस मैम। हाँ, और ये वाला जो है, ये इसको कहेंगे, नहीं मैंने इधर लिखा इनसाइड ग्लोबल, ठीक है। और ये वाला जो है, इसको आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल, ये चार कंसेप्ट है वैसे, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं ना हम, कॉन्फ़िगरेशन तब, जैसे कि ये देखो, मैं लिखती हूँ जैसे FA0/0, तो इसकी कमांड होती है IP नेट इनसाइड, ठीक है। और मान लो कि FA0/1 है, ठीक है, दूसरा पोर्ट, तो यहाँ पे IP नेट आउटसाइड। ऐसे मतलब कमांड से ये, आप इन डिटेल जब आप सर्च करना, चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो कि कोई एक हमें ना नेट का छोटा सा लैब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, तो वो चैट जीपीटी बड़ा खूबसूरती से आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है उसमें, ठीक है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि नेट एक स्टैटिक और एक डायनेमिक, ठीक है। अब देखो, और एक कंसेप्ट होता है पैट का। पैट मीन्स पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। नेट का क्या होता, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं पूरा। हाँ, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ पैट, ठीक है। पैट, अब पैट में क्या है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखो,
जो दारू बैठ सकते हैं श्री राम नगर बिलाल पढ़ाई नहीं कर सकते। किलो का 5 रुपया नहीं है क्या? अब यहाँ पे देखो, ये मैं थोड़ा रफ करती हूँ, ठीक है। हाँ भाई। पैट में क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन में, ये जो आईपी है, ये वाला, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जो ये हमारे मैम, नेट, मैम ना, ये पोर्ट पे ये नेटवर्क को ये करता है, पोर्ट के बेसिस पे ये हाँ, आईपी इसमें एड्रेस को क्या होगा, ये करता है। इसमें क्या होगा ना, जो हमारे लैन के जो आईपीज है, ठीक है, जैसे कि 10.0.0.1, ठीक, 10.0.0.2, 10.0.0.3, ये है। तो इसको असाइन क्या होगा, एक ही आईपी होगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसको एक ही आईपी असाइन होगा, जो राउटर के दूसरे इंटरफेस पे है, 200.88.1.1, ठीक है। इसको भी यही आईपी एड्रेस असाइन होगा, 200.88.1.1। लेकिन इसमें क्या होगा, अलग अलग पोर्ट्स होंगे, पोर्ट नंबर, आईपी एक ही है, लेकिन पोर्ट से अलग अलग, ठीक है। तो ये है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। यही इसका ये है बेसिक तो। बाकी नेट और इसमें आपको लैब भी है ना, तो लैब करने के बाद आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। तो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए देती हूँ लैब, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, किस किस ने, मैंने बोला था कि नोट्स बना के ग्रुप में डालो, तो किस किस ने भेजे नहीं है? मैम मैम मैंने मैंने नहीं तो सेंड भेजा किया था। है। क्यों? मैं भेज दूंगा मैम। मेरा ज्यादा नहीं हुआ था इसीलिए मैम, दो नहीं, तीन टॉपिक देखो, हुआ था। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो आप कैसे बनाते हो, यस मैम। आपका और भी इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक अलग सेशन चलेगा, ये जैसे ही सिलेबस खत्म होता है, ठीक है। वो टाइम पे आप ओके अलग मैम। बनाओगे, वो टाइम पे मैं आपको कंटेंट दूंगी, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है, आप कैसे बनाते हो, वो मुझे देखना है। आप फिर मैम थोड़ा मैंने बनाओ, ज्यादा बनाओ। मैम मैंने सेंड किया था, आपने देखा क्या, मतलब हाँ हाँ, मैंने सही देखा तुम्हारा, सही और सही तुम है ना, बहुत, कुछ हाँ इसमें बहुत इशू तो? अच्छा बनाया है, हाँ, और इन अच्छा। डिटेल बनाया है, अच्छा है। लेकिन वो सिर्फ क्या है ना कि जैसे कि हम हाँ नोटबुक बना रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ नोटबुक बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो जो तुम नोटबुक में लिख रहे हो ना, वो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे नोटबुक के किस पेज पे क्या लिखा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, यस मैम। देखो, ये ना वन डे का गेम नहीं है कि तुमने एक नोट बनाई, अच्छी बात है, तुमने बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब जिसने नहीं बनाया, उससे अच्छी बात है, ठीक है। अब उनके लिए और क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा बनाने का पर्पस क्या है, देखो मैं मेरा काम कर रही हूँ, मानो कि मैं कहीं, अगर आप किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है उसकी, कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका ये आंसर प्रोबेबली ये हो सकता है। क्यों, किस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ा है अभी तक उस बेसिस पे। अब इसने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा कि हमारे, हम जो नेटिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो है वो अभी तक हमारे हाथ में है नहीं, वो दूसरी टीम करती है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब हमारे घर का नेटवर्क होता है, वो कौन करता है नेटिंग, अपना राउटर करता है, या फिर ज्यादातर केसेस में आईएसपी एंड के राउटर पे होती है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे नहीं होता है तो एक अलग सा मुझे चैलेंज मिल गया। बहुत सी बातें ऐसी होती ना, सबको सब नहीं पता होता, लेकिन जो बेसिक है
ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सबको सब पता होता चाहिए। प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कि आपने आईएसपी में काम नहीं करा या फिर डेटा सेंटर में काम नहीं किया, तो आपको वहां का नहीं पता है, सिर्फ हाँ ऐसा ऐसा होता है उसको उतना तक पता होता है। पढ़ना अलग बात होती है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना अलग बात होती है। आप जितने भी टीचर्स देखोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आने के बाद जो टीचर होता है वो अलग होता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा। और जो स्टार्टिंग में होते हैं तो जैसे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट बैच है, तो उनको क्या होता है कि बेसिक सब आता है, इसलिए तो वो कॉन्फिडेंट फील करके आपको पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? हाँ, यस मैम। बस आप करो अच्छे से, फिर इंटरव्यू जब प्रिपरेशन स्टार्ट होगा फिर आपको ही अच्छा है, बाकी क्या। अब आपने जितना भी किया है ठीक है, वो मुझे शेयर कर देना, ठीक है। आपको जो यस मैम। नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी वो मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे दूंगी प्रॉपर, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप आपका देख लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद से भी आप करो उसके बाद, नहीं तो ये होता है ना कि आपसे गलतियां क्या हो रही है आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कल हम देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो लेते हैं, नहीं तो परसों लेते हैं, ठीक है। यस। ओके चलो, बाय, गुड नाइट।